उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज के डेली बुलेटिन में विशेष तौर पे आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में। राज्य के शिक्षा मंत्री वलसाड़ में प्रफुल्ल भाई पंसेरिया की उपस्थिति में वलसाड़ में विश्व आदिवासी दिवस का भव्य आयोजन किया गया। विकास कार्यों के लिए शुभारंभ हेतु 1131.73 लाख रुपए का खात मुहूर्त, पट्टिका के 71.61 लाख कार्यों का अनावरण। और आज हम जातिवाद, प्रांतवाद या भाषावाद की नहीं बल्कि केवल राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई पंसेरिया ने ये कहा। मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई ने कहा कि जो विकास कार्य में 70 वर्षों में नहीं हुए वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों में हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 15 वर्षों में हो रहे हैं। मंत्री ने अधिकारियों को इस बात का विशेष ध्यान रखने की सलाह भी दी कि महिलाओं और गरीबों के उत्थान के लिए सरकार के योजनाओं से कोई भी वंचित न रहे। आदिवासी समाज की कला और संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की भावना है। मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई पंसेरिया ने ये कहा। अपने प्रतिष्ठित छात्रों, कलाकारों, दिग्गजों, शहीदों की परिवारों और खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी मारो देश पट्टिका का मंत्री द्वारा अनावरण किया गया। ध्वजारोहण एवं वृक्षारोपण भी किया गया। पंच प्रण प्रतिज्ञा भी ली गई। वलसाड़ जिले में विश्व आदिवासी दिवस का जिला स्तरीय समारोह संसदीय कार्य, प्राथमिक, माध्यमिक और स्नातकोत्तर शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग राज्य मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई पंसेरिया के अध्यक्षता में धर्मपुर तालुका के बामटी गांव में लाल डोंगरी मैदान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए शुभारंभ हेतु 1131.73 लाख रुपए यानी 71.61 लाख की लागत के खात मुहूर्त वक्फ बोर्ड का अनावरण किया गया। जल, जंगल और जमीन के साथ साथ देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले आदिवासी भाइयों को नमन करते हुए राज्य मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई पंसेरिया ने कहा कि हमारे देश में आदिवासी दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 365 दिन तक मनाया जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी हर गरीब आदिवासी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जो विकास कार्य के लिए 70 वर्षों में नहीं हुए वे नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पिछले 15 वर्षों में हुए हैं। आज हर परिवार का विकास को लाभ मिल रहा है। जो लोग आज यहाँ मौजूद है उन्हें सोचना चाहिए कि पहले मेरे गांव में स्कूल या अस्पताल की क्या स्थिति थी और आज हर गांव में स्कूलों और आयुष्मान भारत अस्पतालों में इलाज मिल रहा है। जब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गांव को अंदरूनी गांव का दौरा किया था और उन्होंने देखा कि आदिवासी बहनें जंगल में लकड़ी लाती है और उन्हें चूल्हे में फूंकती थी और खाना बनाती थी, जिससे उनका स्वास्थ्य भी खराब होता था। इसीलिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देकर महिलाओं को सम्मानित किया गया। जब नरेंद्र भाई को पता चला कि गांव में 100 में से 20 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो उन्होंने विद्यालय प्रवेश उत्सव शुरू किया और आज स्कूल में 100% नामांकन है। ड्रॉप आउट अनुपात में भी कभी आई है। खेल महाकुंभ को भी प्राथमिकता दी गई और डांग की सरिता गायकवाड़ देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आई। आदिवासी समाज प्रकृति का संरक्षण विज्ञान प्रवाहમાં 70.53% સિલ્વર મેડલ મેળવ્યું છે, જેમણે આસામ ખાતે જુનિયર નેશનલ 2022માં આ સિલ્વર મેડલ આગળ કુમારી દક્ષાબેન મંગળભાઈ ચૌધરી જેમણે 36 નેશનલ વૂશુ ગેમ ગાંધીનગર 2022માં એમણે આદિવાસી સમાજનું ગૌરવ વધાર્યું છે। પશુપાલન કરીને 14,58,423 જેટલી દૂધની આવક મેળવેલી છે। એ સેવામાં પોતાનું બલિદાન આપ્યું છે, અથાગ પ્રયત્ન કર્યો છે, એમને અહીં સન્માન આપવામાં આવી રહ્યું છે। પીઆઈ જેમને પણ મંડપ યોજના હેઠળ वलसाड़ जिले के बाद आइए आपको ले चलते सीधे
अरवली जिले में भी आदिवासी समाज के समुदाय के लोगों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम को मनाया। विश्व आदिवासी दिवस को मनाया। विश्व आदिवासी दिवस यानी वर्ल्ड ट्राइबल डे, इस साल का जो थीम है वो है, संयुक्त राष्ट्र ने इस विश्व आदिवासी दिवस के मुख्य विषय को आदिवासी युवाओं पर फोकस किया है। यूएन ने अपडेट के मुताबिक इस बार के विश्व आदिवासी दिवस का थीम रहा है आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के प्रेरक के रूप में आदिवासी युवा, यानी इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। आज आदिवासी युवा अपने आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग सक्रिय तौर पर कर रहे हैं। इस वर्ष वर्ल्ड ट्राइबल डे यानी विश्व आदिवासी दिवस पे पुरखों की संस्कृति बचाने में जुटे युवा चला रहे परिवर्तन की ब्यार 9 अगस्त को पूरा विश्व आदिवासी दिवस मनाता है। ये दिवस समर्पित है उन लोगों को जो हमारे पुरखे हैं। आज जबकि पूरा विश्व आदिवासियों की संस्कृति, उनके सहजीवन, कला, गीत, संगीत और जीवन शैली पर नजरें गड़ाए हुए है और इस बार विश्व आदिवासी दिवस का थीम भी युवाओं को केंद्रित किया गया है। हमने कुछ ऐसे आदिवासी युवाओं से बातचीत की जिन्होंने अपने बीते समाज में अपनी जगह बनाई है और उनके कार्य में परिवर्तन की ब्यार चलाई है। आपको सीधे ले चलते हैं अरवली जिले में। आइए, विश्व आदिवासी दिवस अरवली जिले में किस प्रकार से मनाया गया, आइए बात करते हैं हमारे अरवली जिले के सीनियर ब्यूरो चीफ हिमांशु भाई व्यास। ओवर टू यू हिमांशु जी। विश्व आदिवासी दिन आज पूरा विश्व मना रहा है, तो पूरे भारत भर में आदिवासी जहाँ जहाँ पर स्थित है वहाँ पर वो आज का दिन मना रहे। आदिवासी समाज एकत्रित होता है और उनका द्वारा भव्य रैली का भी आयोजन होता है। उसी के तहत आज अरवली जिले के मोड़ासा तहसील में आदिवासी समाज द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। हमारे साथ कुछ आदिवासी भाई बहन जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे और उससे जानकारी लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम महेश कुमारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका रैली का रूट कहाँ से कैसे हो? यहाँ से निकलेगा हमारी रैली और અહીંથી નીકળશે અમારે બજારમાં થઈ અને નીકળે ચોકડી શેખ ચોકડી થઈ અને પછી પરત મળશે मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आदिवासी समाज के बारे में आप जानकारी दीजिए। जय जवाहर, जय आदिवासी। आदिवासी લોકો એટલે એક પ્રેમાળ અને દયાનીય પબ્લિક છે જે જંગલ અને પ્રકૃતિ પૂજક છે। એ લોકો વર્ષોથી જ્યારથી વિશ્વ 9 ઓગસ્ટ વિશ્વ આદિવાસી દિવસ જાહેર થયો ત્યારથી જુદા જુદા એરિયામાં આદિવાસી દિવસનો પ્રસંગ દિન ઉજવે છે અને એ લોકો રેલીનું આયોજન કરે છે, સરકારને પોતાના પ્રશ્નોનું માગો મૂકે છે અને પોતે નાચગાન કરતા આદિવાસી સમાજની રેલી આયોજન કરે છે અને આ સદંતર મોડાસામાં પણ વર્ષોથી પ્રસંગ ઉજવતા હતા। 2 વર્ષથી હાલ રેલીનું આયોજન ચાલુ છે। आज की रैली में मोड़ासा स्थित थे या पूरे अरवली जिले के सभी तहसील के लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे? आज के दिन हर जगह पे जिला में बिलोड़ा, मेघरज, हर जगह पे अपनी अपनी तरह से प्रोग्राम होता है। इस तरह सब मोड़ासा के अंदर यहाँ सरोजनगर में 500,000 की आदिवासी लोगों की पब्लिक है, तो वो अपने हिसाब से रैली निकालते हैं। सही बात है। दूसरे भी हमारे साथ जुड़े हैं, आदिवासी समाज का चेहरा है और समाज सेवी भी काम करते हैं। रमेश भाई नाम है, उनसे उससे बात करेंगे और उससे जानकारी लेना। रमेश भाई नमस्कार। नमस्कार, आज के बारे में बताइए। मैं आदिवासी हूँ और मैं मोड़ासा शहर में भी काफ़ी वर्षों से मैं बीजेपी का सदस्य हूँ और ये कार्य अभी हम कर रहे हैं। सब इकट्ठा होकर आदिवासी समाज के सब लोग कोई भी प्रोग्राम हो, हम सब समाज वाले इकट्ठे होकर यहाँ काम करते हैं। या होली का प्रसंग हो, दिवाली का प्रसंग हो, सब समाज वाले एक हो जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी बस्ती लगभग 500 के घरे हैं हमारे यहाँ पे और सब एक ग्रुप रह के कोई भी प्रोग्राम हो तो करते हैं। रमेश કાંતિભાઈ મારીવાડ, હું મોડાસા વિસ્તારમાં લગભગ જન્મથી રહું છું અને મારા બાપદાદા વખતથી બધા અહીંયા 500થી 1000 ઘર આવેલા છે। તેમ છતાં મોડાસા વિસ્તારમાં
આદિવાસી સ્કીમો આદિવાસીના યોજનાનો લાભ કોઈ પણ રીતે મળતા નથી અને આદિવાસીને કોઈ પોકેટમાં અથવા તો જિલ્લામાં આવી લેવામાં આવેલ નથી મોડાસા તાલુકાના આદિવાસીને. કેમ? કારણ કે બધા મોટાભાગે અરવલ્લી મેઘરજ આજુબાજુથી આવેલા છે એટલે મૂળ મોડાસાના નથી તેમ કહી અને તેમને સરકાર દ્વારા જાતિના દાખલા કે કોઈ પણ સ્કીમનો લાભ મળતા નથી. જાતિના દાખલાનો મોટો પ્રશ્ન છે. છોકરાઓને ભણવામાં તકલીફ પડે છે અને જે દાખલા લેવા જાય છે ત્યાં આગળ તેમને કહેવામાં આવે છે કે 50 વર્ષના તમે પુરાવા આપો. આ 50 વર્ષના પુરાવાના લીધે કેટલાય છોકરાઓને મોડાસામાં દાખલા ન મળવાના કારણે તેમનું શિક્ષણ અને જીવન અંધકારમાં બની ગયેલું છે. તો સત્વરે સરકાર આ નોંધ લે અને 50 વર્ષના પુરાવા માટેના દાખલાની જે સમસ્યા છે એનું નિરાકરણ લાવે. उनकी जो समस्या थी वो तंत्र को बताया और हम राय रखते हैं कि तंत्र इसमें जागरूक होगा और उचित कार्यवाही करेगा. हिमांशु राय का कहना था कि आदिवासी समाज एकजुट है और एकजुट होकर कार्य करता है. यहाँ पर कोई भी सामाजिक प्रसंग हो तो वो अपना मन मुटाव भूल कर एक होते हो और कार्य करते हैं. वो आज दिखाई दे रहा है इस भव्य रैली से. हिमांशु व्यास, उज्जवल भारत न्यूज़, अरवल्ली. મુખ્ય પ્રસંગ પૂર્વજોએ જે પરંપરાઓ પ્રકૃતિને પૂજી છે, જેમણે જંગલોને અને પ્રકૃતિમાં રક્ષણ માટે પોતાના જીવનો બલિદાનો આપ્યા છે એમને હું વંદન કરું છું. આદિવાસી દિવસ એક દિવસ ઉજવીને નહીં પરંતુ 365 દિવસ મારી સંસ્કૃતિ, મારી અસ્મિતા, મારા રિવાજો હું હંમેશા માટે પુષ્ટ કરી કારણ મારા દિલની અંદર આ દિવસ ગુંજતો રહે. દેશના વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી પ્રત્યેક વ્યક્તિ, પ્રત્યેક ગરીબ પરિવાર માટે સતત ને સતત કાર્યશીલ છે. એ દેશની અંદર જ્યાં એક પારિવારિક ભાવનાઓ આપણે સૌ એક છે, પૃથ્વી પર પ્રત્યેક માનવ સમુદાયને, પ્રત્યેક જીવને ચોક્કસ હેતુ માટે મૂક્યા છે. સૌને જીવવાનો અધિકાર છે, સૌને એમની સંસ્કૃતિનું જતન કરવાનો અધિકાર છે. ત્યારે આજેની પણ હજી થોડા વર્ષ પછી જે પદ્ધતિ, જે સંસ્કૃતિથી, જે જંગલની અંદર આપણા પરિવારજનો રહી ગયા છે, વિશ્વએ એ ક્ષેત્રે પ્રકૃતિ સાથે જીવવાનો પ્રયાસ કરવો પડશે. પૂરી દુનિયા જ્યારે થાકી હોય, પ્રકૃતિનું નિકંદન કરી રહ્યા હોય ત્યારે એમના રક્ષકો છીએ આપણે. એમના માટે સતત ને સતત આપણે જાગૃત છીએ અને મહેનતનું ખાઈ, મહેનત કરીને જીવવા નારે એ અસ્મિતા સભર એ પરિવારજનો એ દેશ માટે કુમારીથી જીવી રહ્યા છે. સલામી દેગા, સલામી શસ્ત્ર.